जोहार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑन नेट झारखंड पे। दोस्तों, एक बड़ी जॉब अपडेट जारी किया गया है दुमका डिस्ट्रिक्ट की तरफ से दोस्तों। और यहाँ पे हम लोग इस विज्ञापन को यहाँ पे देख सकते हैं कि चौकीदार की भर्ती के लिए यहाँ पे विज्ञापन जारी किया गया है। तो इस विज्ञापन को हम लोग यहाँ पे पूरी डिटेल्स में देखेंगे इस वीडियो में कि यहाँ पे कौन सी पोस्ट है, आप इसके लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं, और टोटल रिक्त पदों की संख्या कितनी है, और इसमें आरक्षण कितना दिया गया है, और इसके अलावा दोस्तों इसमें कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायरमेंट है, ठीक है, आवेदन करने से पहले क्या क्या जानकारी आपको प्राप्त होनी चाहिए, इन सभी जानकारी को हम लोग यहाँ पे डिटेल्स में देखने वाले हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको यहाँ पे सभी जानकारी प्राप्त हो सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको जो भी न्यू वीडियो की अपडेट्स आएंगी उसकी नोटिफिकेशन दोस्तों आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे दोस्तों, यह विज्ञापन कार्यालय उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी दुमका झारखंड की तरफ से यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और इसमें बताया गया दोस्तों कि आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 10 मई 2025 है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं दुमका जिला अंतर्गत चौकीदार के पद पर सीधी एवं बैकलॉग भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया, यानी कि पद का नाम है चौकीदार, ठीक है। चलिए आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी वो आपको बताया जाएगा इस वीडियो में। यहाँ पे देख पाएंगे दोस्तों, यहाँ पे सीधी भर्ती अनारक्षित कैटेगरी के लिए 84 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 123 पद हैं, और अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे 0 रिक्त पदों की संख्या है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के व्यक्तियों के लिए यहाँ पे 39 सीट्स हैं रिजर्व किया गया है, यानी कि टोटल 246 सीट्स जो है सीधी भर्ती की जाएगी। और बैकलॉग भर्ती के लिए यहाँ पे 82 सीट्स अवेलेबल है, जो कि अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे जारी किया गया है। तो इस तरह से टोटल रिक्त पदों की संख्या दोस्तों 328 बताई गई है, जिसमें कि भर्ती की जानी है। झारखंड सरकार के द्वारा जिला स्तरीय स्थापना के लिए लागू आदर्श आरक्षण का अनुपालन किया जाएगा। और इसके अलावा बताया गया दोस्तों कि सरकार के सचिव कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड रांची के संकल्प ज्ञापांक 14 के अनुसार दुमका जिला अंतर्गत जिला स्तरीय पदों में अत्यंत पिछड़ा वर्ग तथा पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 0 है। ऐसी परिस्थिति में आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग के रूप में आवेदन समर्पित करने एवं नियुक्ति हेतु पात्र माने जाने के लिए अभ्यर्थियों के द्वारा विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार के स्तर से निर्गत वैध आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा। अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर का दावा करते हैं, उन्हें यहाँ पे परिसंपत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, जो कि यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जानकारी दी गई है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS अंतर्गत आवेदन समर्पित करने वाले अन्य योग्य अभ्यर्थियों जो किसी अन्य आरक्षण स्कीम से आच्छादित नहीं हैं को सरकार के अपर मुख्य सचिव कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड रांची के ज्ञापांक 14 के अनुसार विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार के स्तर से निर्गत अद्यतन या वैध आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा। तो ये सभी जानकारी यहाँ पे बताई गई है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि आरक्षण किनको दिया जाएगा। तो यहाँ पे बताया गया दोस्तों क्षैतिज आरक्षण जो है पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग झारखंड रांची के संकल्प संख्या 1709 दिनांक 12 सितंबर 2007 के आलोक में निर्धारित खेलकूद कोटा से खिलाड़ियों के लिए 2% पद क्षैतिज रूप से आरक्षित होगा, ठीक है। 2% जो है टोटल सीट का, यानी कि 328 जो है उसका 2% खिलाड़ियों के लिए यहाँ पे आरक्षित रहने वाला है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड रांची के संकल्प संख्या 2249 दिनांक 3 अप्रैल 2018 के अनुसार निःशक्त जनों हेतु 4% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होगा। इस तरह से दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि संकल्प संख्या 5555 दिनांक 28 जून 2016 के अनुसार अनुसूचित जनजाति के आरक्षित कोटे में से 2% क्षैतिज रूप से आदिम जनजाति के लिए अनुमान्य होगा। और इसी तरह से यहाँ पे बताया गया कि संकल्प संख्या 8281 दिनांक 3 दिसंबर 2021 के आलोक में महिलाओं के लिए 5% पद क्षैतिज रूप से आरक्षित
होगा। तो इस तरह से यहाँ पे आरक्षण बताया गया है। इसके अलावा दोस्तों बताया गया कि योग्यता क्या है, यानी कि अर्हता यहाँ पे बताई गई है कि चौकीदार के पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों यानी बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा, यानी कि सिर्फ 10th क्लास पास यहाँ पे मांगा गया है। अभ्यर्थी का चरित्र अच्छा हो एवं आपराधिक इतिहास न हो, ठीक है, कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, और आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी यहाँ पे मांगा गया है। अभ्यर्थियों को आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान या बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा, ठीक है। आप 10th पास हैं तो ही आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। चौकीदार के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशन की तिथि तथा जो है न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष यहाँ पे बताया गया है कि 18 वर्ष से कम आपका नहीं होना चाहिए, 18 वर्ष से ज़्यादा आपका हो सकता है। मैक्सिमम उम्र भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, लेकिन न्यूनतम उम्र आपका 18 वर्ष होना अनिवार्य है। चलिए दोस्तों, आगे यहाँ पे बताया गया कि आपका अस्थायी निवासी दुमका डिस्ट्रिक्ट का ही होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं बीट क्षेत्र का अस्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा, जिस बीट की रिक्ति के विरुद्ध के वे आवेदन कर रहे हैं, यानी कि जो यहाँ पे दुमका डिस्ट्रिक्ट के लिए चौकीदार पद पे आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपका दुमका डिस्ट्रिक्ट का ही अस्थायी निवासी होना आवश्यक होगा। अभ्यर्थी को साइकिल चलाने का ज्ञान आवश्यक है। अगर आप साइकिल नहीं चलाना जानते हैं तो भी यहाँ पे आप एलिजिबल नहीं होंगे, तो मेक श्योर कि आप साइकिल चलाना जानते हो, ठीक है। ये है अर्हता यानी कि योग्यता बताई गई है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बताया गया कि जो उम्र सीमा है यहाँ पे देख सकते हैं 4 जनवरी 2021 के आलोक में यहाँ पे बताया गया कि सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा निम्न प्रकार से निर्धारित की गई है, जिसमें कि बताया गया है अनारक्षित यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए न्यूनतम उम्र सीमा दोस्तों 18 वर्ष तो है ही, लेकिन अधिकतम उम्र सीमा सामान्य जो व्यक्ति हैं उनके लिए 35 वर्ष और दिव्यांग जनों के लिए 45 वर्ष यहाँ पे निर्धारित किया गया है। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए 37 वर्ष है, और जो दिव्यांग जन है उसमें 47 वर्ष ये अधिकतम उम्र सीमा बताई गई है। इसके अलावा दोस्तों महिला वर्ग जो कि अनारक्षित पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सभी महिलाओं के लिए 38 वर्ष अधिकतम उम्र सीमा है, और 48 वर्ष यहाँ पे दिव्यांग जनों के लिए अधिकतम उम्र सीमा बताई गई है। इस तरह से दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के पुरुष महिलाओं सभी के लिए यहाँ पे जो अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष बताई गई है, लेकिन दिव्यांग जनों के लिए 50 वर्ष उम्र सीमा यहाँ पे निर्धारित की गई है, जो कि अधिकतम उम्र सीमा बताई गई है। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए दोस्तों 35 वर्ष है, लेकिन दिव्यांग जनों के लिए 45 वर्ष यहाँ पे अधिकतम उम्र सीमा निर्धारित की गई है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे, सरकार के सचिव कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के संकल्प ज्ञापन 14 के अनुसार यहाँ पे बताया गया कि झारखंड राज्य के दुमका जिला में जिला स्तरीय पदों में अत्यंत पिछड़ा वर्ग तथा पिछड़ा वर्ग के लिए झारखंड पदों एवं सेवाओं में आरक्षण शून्य होगा। साथ ही वर्तमान नियुक्ति के लिए अनुसूचित जाति की कोटि में भी रिक्ति शून्य है, ठीक है। तो अनुसूचित जाति में यहाँ पे रिक्त पदों की संख्या शून्य बताई गई, इसके बारे में यहाँ पे जानकारी डिटेल्स में बताई गई है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, जो कि यहाँ पे बताया गया अतः प्रकाशित विज्ञापन में पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति श्रेणी में उम्र सीमा की गणना अनारक्षित कोटि में अंकित अधिकतम उम्र सीमा 35 वर्ष है और पुरुष अभ्यर्थी के लिए जो कि है, और एवं यहाँ पे 38 वर्ष महिला अभ्यर्थी के लिए यहाँ पे बताया गया, जो कि इसके अनुरूप ही यहाँ पे भर्ती की जानी है। तो इस तरह से यहाँ पे उम्र सीमा की गणना के बारे में बताया गया है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बताया गया कि सरकार के प्रधान सचिव कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के संकल्प ज्ञापन 15 के अनुसार यहाँ पे बताया गया कि भूतपूर्व सैनिकों यानी कि एक्स सर्विसमैन को उनकी आरक्षण कोटि के लिए निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्षों की छूट दी जाएगी। इसके अलावा बताया गया है कि सरकार के अपर सचिव गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड रांची के अधिसूचना संख्या 4998 दिनांक 19 सितंबर 2019 में निहित है कि माननीय उच्च न्यायालय झारखंड रांची के द्वारा याचिका 960/2016 संलग्न चंपिया एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य में दिनांक 23 जुलाई 2018 को पारित आदेश के आलोक में चौकीदार नियुक्ति नियमावली में संशोधन संबंधी विभागीय अधिसूचना संख्या 4998 दिनांक 19 सितंबर 2019 के तहत पूर्व से अवैतनिक रूप से चौकीदार के रूप में कार्य करने वाले अभ्यर्थियों को कार्यानुभव के लिए वेटेज प्रदान किया जाएगा। यानी कि एक्सपीरियंस अगर है जो कि बिना सैलरी में काम कर रहे थे, उन्हें एक्सपीरियंस के तौर पे उनको वेटेज दिया जाएगा, यानी कि उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से अद्भुत एवं प्रभावित आच्छादित अभ्यर्थियों के संदर्भ में साक्ष्य आधारित संपुष्टि के उपरांत 2 अंक प्रत्येक पूर्ण 1 वर्ष की दर से अधिकतम 20 अंक दे होगा, यानी कि हर एक वर्ष के लिए 2 अंक आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा, ठीक है। अगर मान लो एग्जाम्पल के लिए 1 वर्ष का आपको
वर्क एक्सपीरियंस है, तो उसके लिए आपको 2 मार्क्स दिया जाएगा। इसी तरह से मैक्सिमम जो अंक आपको मिलने वाला है 20 अंक मिलने वाला है, तथा उनकी अधिकतम उम्र सीमा को एक बार की नियुक्ति प्रक्रिया के लिए शिथिल किया गया है। इस निमित्त अवैतनिक रूप से चौकीदार के रूप में कार्य करने वाले अभ्यर्थियों का सक्षम प्राधिकार के स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। तो दोस्तों उसका सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे अटैच करना आवश्यक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे अगली प्रक्रिया जो बताई गई है, नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होने वाली है। तो सबसे पहले दोस्तों आपका रिटर्न एग्जाम होगा, ठीक है, लिखित परीक्षा होगी। और यहाँ पे बताया गया कि सर्वप्रथम अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा 50 अंकों की ली जाएगी, जिसमें जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान, स्थानीय भाषा, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, खड़िया, खोरठा, नागपुरी, पंच, परगनिया, मुंडारी, हो, संथाली, कुड़ुख, कुरमाली, बंगला, उर्दू, उड़िया से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये सभी लैंग्वेजेस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा में न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना आवश्यक हो, यानी कि 100 में से 30 मार्क्स आपका आना आवश्यक है, तो ही आप पास कर सकते हैं। और लिखित परीक्षा जो है 90 मिनट्स की होंगी, जिसमें सामान्य ज्ञान एवं स्थानीय भाषा से संबंधित 50 प्रश्न जो कि बहुविकल्प प्रश्न पूछे जाएंगे। गलत उत्तर के लिए दोस्तों अंक नहीं काटा जाएगा, तो बेफिक्र आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं, कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है। सफल उम्मीदवारों की मेधा सूची रिक्त पदों के विरुद्ध 1:3 के रूप में तैयार की जाएगी, ठीक है। और शारीरिक माप भी आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। आपका जो फिजिकल अपीयरेंस है यहाँ पे बताया गया है, अभ्यर्थियों का न्यूनतम शारीरिक माप यहाँ पे बताई गई है। और इसके अलावा दोस्तों बताया गया कि न्यूनतम शारीरिक माप वाले अभ्यर्थी ही निर्धारित शारीरिक जांच के लिए योग्य होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि सामान्य यानी कि जनरल कैटेगरी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के लिए 160 सेंटीमीटर लंबाई मांगी गई है, और पिछड़ा वर्ग तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। महिलाओं के लिए दोस्तों 148 सेंटीमीटर हाइट यहाँ पे मांगा गया है, जो कि न्यूनतम हाइट होनी चाहिए। शारीरिक जांच के लिए बताया गया दोस्तों, लिखित परीक्षा में जो पास आउट होंगे उन्हें नियमानुसार न्यूनतम शारीरिक मापधारी अभ्यर्थी शारीरिक जांच में भाग लेना आवश्यक होगा। ऐसे सभी अभ्यर्थी 1 मील की दौड़ में भाग लेंगे। शारीरिक जांच के लिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं पुरुषों के लिए बताया गया 5 मिनट या उससे पहले अगर दौड़ कंप्लीट होती है 1 मील की दौड़, तो यहाँ पे 20 अंक आपको दिया जाएगा। अगर 5 मिनट के बाद 6 मिनट तक की, यानी कि 5 मिनट से लेकर 6 मिनट तक में आपका दौड़ 1 मील कंप्लीट हो जाता है, तो आपको 10 अंक दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप 6 मिनट से ज़्यादा समय लेते हैं तो आपको फेल माना जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बताया गया दोस्तों महिलाओं के लिए यहाँ पे 8 मिनट या इससे पहले अगर आप दौड़ कंप्लीट कर लेते हैं 1 मील की दौड़, तो 20 अंक दिया जाएगा। 8 मिनट से लेकर 10 मिनट तक अगर आप दौड़ कंप्लीट करते हैं तो 10 अंक दिया जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा समय लेते हैं तो आपको फेल माना जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे दौड़ प्रक्रिया होने वाली है। इसके अलावा दोस्तों आपकी मेरिट लिस्ट यानी कि मेधा सूची लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक एवं शारीरिक जांच में प्राप्त अंक का योग तथा कार्यानुभव यानी कि आपका वर्क एक्सपीरियंस के अनुसार यहाँ पे मेधा सूची तैयार किया जाएगा, ठीक है। और इसमें जो भी अंक आप प्राप्त करते हैं उसके आधार पर मेधा सूची तैयार किया जाएगा। चिकित्सा परीक्षण दोस्तों मेडिकल टेस्ट भी लिया जाएगा। इसमें बताया गया कि नियुक्ति के पहले सफल चयनित अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य की जाँच की जाएगी, और सरकारी सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता मानदंड के आधार पर अभ्यर्थियों को योग्य पाए जाने पर ही नियुक्त किया जाएगा। तो आपका मेडिकल टेस्ट लास्ट में होने वाला है और इसके अकॉर्डिंग आपकी भर्ती हो जाएगी। परिवीक्षा के लिए बताया गया दोस्तों कि चौकीदार के पद पे बहाली परिवीक्षा आधार पर ही की जाएगी। परिवीक्षा की अवधि 2 वर्ष की होगी, यानी कि आपका जो ट्रेनिंग पीरियड होने वाला है वो 2 वर्ष का ट्रेनिंग पीरियड होने वाला है। अगर किसी चौकीदार का सेवा परिवीक्षा की अवधि में संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो परिवीक्षा की अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है, लेकिन अगर वर्धित अवधि के दरमियान भी सेवा संतोषजनक नहीं पाया जाता दोस्तों, तो उस परिस्थिति में सेवा समाप्त की जा सकती है। तो मेक श्योर कि आप ट्रेनिंग पीरियड में जब आपकी परीक्षा अवधि होगी तो आप उसमें अच्छा परफॉर्मेंस जरूर दें, ताकि आपका जॉब बरकरार रहेगा और भर्ती कन्फर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बताई गई है कि आपका जो भर्ती है किस तरह से किया जाएगा। और इसके बाद दोस्तों इम्पोर्टेंट पार्ट जो कि सैलरी के रिगार्डिंग है, यहाँ पे बताया गया कि चौकीदार का 7th पुनरीक्षित वेतनमान होने वाला है। शेड्यूल 1 के पे मैट्रिक्स लेवल 1 वेतन 5200 से 20,200, ग्रेड पे 1800 एवं नियमानुसार समय समय पर दे अन्य भत्ता भी होगा। तो इस तरह से आपका सैलरी यहाँ पे होने वाला है दोस्तों। मेन और इम्पोर्टेंट पार्ट जो कि आप आवेदन करेंगे कैसे, तो यहाँ पे आवेदन की प्रक्रिया क्लियरली मेंशन कर दी गई है। बताया गया दोस्तों कि उपरोक्त योग्यता से अर्हता रखने वाले यानी कि जो भी योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार हैं
उन्हें विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र, आवश्यक कागजात तथा शैक्षणिक अंक प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति यानी कि सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, आरक्षण के दावा के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अद्यतन आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का अद्यतन प्रमाण पत्र, जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र तथा कार्य अनुभव यानी कि वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड जो भी आपका एक्सपीरियंस लेटर है उसको सेल्फ अटेस्टेड करके 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ संलग्न करना आवश्यक है। दोस्तों ये ऑफलाइन आवेदन होने वाला है और इसमें ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करना आवश्यक है। दोस्तों आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बताया गया कि स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र आपको देना होगा। आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 4650 दिनांक 2 जून 2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुमंडल पदाधिकारी का स्तर से, जो अनुमंडल द्वारा जारी किया जाता है उस स्तर से आपको यहाँ पे बताया गया कि 2 जून 2016 तथा इसके बाद निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा। 2 जून 2016 के पहले अगर आपने इशू कराया है स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र तो वो वैलिड नहीं होने वाला है। तो आप करंट में या फिर 2016 के बाद जो आपका स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र अगर आपने इशू कराया तो वो वैलिड होने वाला है। इस तरह से यहाँ पे वैलिडेशन के बारे में बताया गया है। या फिर दोस्तों कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 5752 दिनांक 19 जुलाई 2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में बताया गया है कि 19 जुलाई 2019 को अथवा उसके बाद अंचल अधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा। यानी कि 19 जुलाई 2019 के पहले अगर आपने अंचल अधिकारी से स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र इशू कराया है तो वो वैलिड नहीं होने वाला है। अगर आपने 19 जुलाई 2019 के बाद आपने अंचल अधिकारी से स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र इश्यू कराया है, आपने निकाला है तो वो वैलिड होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि के बाद निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। पिता या पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होंगे। पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों में अभ्यर्थी का नाम भिन्न होने पर प्रमाण पत्रों की जांच के दौरान इस संबंध में शपथ पत्र समर्पित करना आवश्यक होगा। यानी कि कभी कभी होता है कि आपके पति का नाम होता है, अगर आप मैरिड हैं या फिर आपका पिता का नाम होता है, तो उस कंडीशन में अगर आपका कुछ भी उसमें चेंजेस दिखती है तो आपको एक शपथ पत्र भी समर्पित करना आवश्यक होगा। इसके अलावा दोस्तों जाति प्रमाण पत्र के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में जिला या अनुमंडल के उपायुक्त या अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 1754 दिनांक 25 फरवरी 2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 25 फरवरी 2019 को अथवा उसके बाद अंचलाधिकारी का स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र यहाँ पे जो धारित किया गया है इसमें ये मान्य होने वाला है। चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं जो कि यहाँ पे बताया गया कि आवेदन का शुल्क दोस्तों निःशुल्क है, तो बेफिक्र आप इसमें आवेदन जरूर कीजिए। एक अच्छा मौका मिला आप सभी को जो भी यहाँ पे एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं। यहाँ पे आवेदन शुल्क देख सकते हैं निःशुल्क है, फ्री में आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन में की गई प्रविष्टि के अनुरूप वांछित प्रमाण पत्रों की स्पष्ट एवं पठनीय सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जो आपको कार्यालय में दिनांक 10 मई 2025 के शाम के 5 बजे तक अनिवार्य रूप से उपायुक्त दुमका का कार्यालय जिला सामान्य शाखा समाहरणालय भवन ब्लॉक ए दुमका पिन कोड 814101 इस पते पर आपको स्पीड पोस्ट या निबंधित डाक के माध्यम से भेजना आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे एड्रेस आप याद रखिएगा। एड्रेस है उपायुक्त दुमका का कार्यालय जिला सामान्य शाखा समाहरणालय भवन ब्लॉक ए दुमका पिन कोड 814101। तो इस पते पर आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से या निबंधित डाक के माध्यम से भेजना सुनिश्चित करना आवश्यक है। लिफाफे के ऊपर दोस्तों आपको विज्ञापन संख्या 01/2025 तथा पद का नाम चौकीदार मोटे अक्षरों में यानी कि बोल्ड अक्षरों में अंकित करना आवश्यक है। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं आपको आवेदन करने से पहले क्या क्या जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि आपको एडमिट कार्ड जो है लिखित परीक्षा में शामिल होने के लिए योग्य अभ्यर्थियों को जो प्रवेश पत्र है दोस्तों ऑनलाइन निर्गत किया जाएगा, जिससे अभ्यर्थी दुमका जिला के अधिकृत वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश पत्र दोस्तों डाक से अलग से नहीं भेजा जाएगा, इसलिए ऑनलाइन प्रवेश पत्र डाउनलोड करने अथवा
प्रवेश पत्र संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होने पर जिला सामान्य शाखा दुमका कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। तो दोस्तों आपको ऑनलाइन जो है इसको डाउनलोड कर लेनी है। जब एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा तो आपको इन्फॉर्मेशन भी शेयर किया जाएगा, तो डोंट वरी, आपका अभी आप आवेदन कर सकते हैं। जो भी इंस्ट्रक्शन और इसमें वीडियो में जो भी जानकारी दी गई है इसके अनुसार आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, हम आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों ये थी संपूर्ण जानकारी इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में सारी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई प्रश्न होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज की यह वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल पे अगर आप नए हैं, पहली बार विजिट किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको जो भी न्यू वीडियो के अपडेट्स आएंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में एक नई जॉब अपडेट के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।